देखिएगा बाइनोमियल और बर्नोलियन ट्रायल्स, ठीक है ना, ये क्या होते हैं इसके बारे में लिखिए थोड़ा सा। इसमें लिखिएगा इफ एन एक्सपेरिमेंट, इसमें लिखिएगा इफ एन एक्सपेरिमेंट कैन रिजल्ट इन ओनली टू outcomes, we say that it is binomial or Bernolian experiment, ठीक है ना। देखिए अगर कोई एक्सपेरिमेंट इस टाइप का है कि उसमें केवल दो ही आउटकम पॉसिबल हैं तो उसे कहते हैं हम बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट। वैसे भी आपको पता होगा कि बाई या बाइनोमियल सब मीनिंग कहीं ना कहीं 2 होता है, पता है आपको, ठीक है ना, ये बात पता है आपको, बाई या बाइनोमियल नहीं 2 से होता है, ठीक है ना, वो ये। तो इस टाइप की एक्सपेरिमेंट जिनमें दो ही आउटकम पॉसिबल होते हैं उन्हें कहते हैं बाइनोमियल या बर्नोलियन एक्सपेरिमेंट। जैसे कि एक एक्सपेरिमेंट ये है कि हम एक कॉइन टॉस करें। अब कॉइन टॉस करेंगे तो उसमें 2 तरह के आउटकम पॉसिबल है, या तो उसमें आएगा हेड या उसमें आएगा टेल, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा अब देखिएगा एक जैसे एक्सपेरिमेंट ये है कि हम एक डाई रोल कर रहे हैं, ठीक है, इसमें वैसे तो 6 आउटकम पॉसिबल है 1 2 3 4 5 6, लेकिन हम क्या करेंगे इसके आउटकम्स को कैटेगराइज करते हैं इवन ऑड। अब जब भी आप इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करोगे या तो आउटकम इवन आएगा या आउटकम ऑड आएगा, तो आउटकम 2 ही रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको भी हम बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके आउटकम्स को कैटेगराइज करके हमने ऐसे कर दिया इवन ऑड, अब आउटकम 2 ही रहेगा। ऐसे ही एक ये है हमारा एक्सपेरिमेंट कि हम 52 कार्ड में से एक कार्ड पिक कर रहे हैं। वैसे तो इसमें 52 डिफरेंट आउटकम पॉसिबल है, ठीक है ना, लेकिन हम उन्हें इस तरह से कैटेगराइज करते हैं कि किंग एंड नॉट अ किंग। अब जब भी इसे परफॉर्म करोगे या तो किंग आएगा या किंग नहीं आएगा, तो आउटकम 2 ही रहेंगे, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि कोई भी एक्सपेरिमेंट है उसके आउटकम्स को कैटेगराइज करके हम उसे बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट में चेंज कर सकते, कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या हो जाएगा इसमें आउटकम 2 रहेंगे केवल, किंग कार्ड या नॉट अ किंग कार्ड, ठीक है ना। ये भी क्या हो गया, ये भी हो गया बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट हो गया, ठीक है ना। अच्छा अब क्या होता है कि क्योंकि इसमें 2 ही आउटकम पॉसिबल है तो क्या करते हैं कि जनरली इन आउटकम्स को इस तरह से नाम दे देते हैं, एक से हम कह देते हैं सक्सेस और एक से कह देते हैं फेलियर, ठीक है ना। 2 ही आ रहे थे आउटकम, तो एक से हम कह देते हैं सक्सेस और एक आउटकम किससे कह देते हैं फेलियर। एक हो गया सक्सेस और एक हो जाएगा फेलियर, ऐसे नाम रख देते हैं, ठीक है ना। और देखिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को हम स्मॉल p से और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को स्मॉल q से शो करते हैं, ठीक है ना। अब किस आउटकम को सक्सेस कहना है किसको फेलियर कहना है, या तो इसे क्वेश्चन में डिफाइन कर देगा या आप अपने आप कैसे भी आप मान सकते हैं, ठीक है ना। तो एक से हम कह देते हैं सक्सेस और एक से हम कहते हैं फेलियर। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को स्मॉल p से, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को स्मॉल q से शो कर देते हैं। आपकी क्लियर हो जाएगी ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। अच्छा इस केस में आप बताइएगा p की वैल्यू क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की वैल्यू क्या है इसमें। इसमें क्या है कि जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो ये है कि हम कॉइन टॉस कर रहे हैं और सक्सेस है हेड आना, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या हो जाएगी 1/2, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या हो गई 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या है यहाँ पर 1/2। अच्छा इस केस में बताइएगा, इस केस में बताइएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है 3/6, ठीक है। जो 6 आउटकम थे 1 2 3 4 5 6 उसमें
उसमें से इवन नंबर कितने होते हैं? 3, 2, 4 और 6, तो हो जाएगा 3/6 या ऐसे लिख सकते हैं 1/2 कह सकते हैं इसको भी, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या आएगा? ये भी 1/2 हो जाएगा। इस केस में बताइएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है? 4/52, ठीक है ना। क्या होगा कि जब किंग आएगा तब आपको होगा कि सक्सेस है, ठीक है ना। और 52 कार्ड में किंग होते हैं 4, तो ये हो जाएगी 4/52। ये क्या हो जाएगी? 48/52, ठीक है ना। ये ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं सॉल्व करके 1/13 और इसे कह सकते हैं 12/13, ठीक है ना। अच्छा, यहां से एक चीज और आप नोट कर सकते हैं कि P + Q ये 1 आ रहा है, ठीक है ना। वैसे ही देखे तो हमने पूरा सर्कुलर स्पेस ले लिया तो इन दोनों का सम तो 1 आएगा। वैसे ही इसे आप याद भी रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, ये क्या आता है? 1, ठीक। अब इसको थोड़ा सा आगे लिखिएगा, इसमें आगे लिखिए थोड़ा सा, इसमें लिखिए ट्रायल्स ऑफ, आगे लिखिए इसमें ट्रायल्स ऑफ सच एक्सपेरिमेंट, trials of such experiment are known as binomial or Bernoullian trials। ठीक है, इसी में लिखिए आगे नंबर ऑफ ट्रायल्स इज denoted by स्मॉल n, ठीक है ना। नंबर ऑफ ट्रायल्स को स्मॉल n से दिखाते हैं, ठीक है ना। क्या है कि जैसे कॉइन को टॉस करना था, हम इसे 5 टाइम टॉस करें तो ये ट्रायल्स बढ़ जाएगा। किसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना, सेम वे सेम आइडेंटिकल कंडीशंस को से रिपीट करना, इसे ट्रायल बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें इस वाले टॉपिक में ऐसे ही होगा, कोई एक्सपेरिमेंट होगा उसे हम 5 टाइम 6 टाइम रिपीट करेंगे, फिर ये सोचेंगे कि कितनी बार सक्सेस मिली, कितनी बार वो आउटकम आया जिसको हमने सक्सेस माना हुआ है, इस टाइप से रहेगा, ठीक है ना। ट्रायल्स हो जाएगा रिपीट करने को। इसमें एक लाइन वाला लिख लीजिएगा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर should remain same in each trial। बस इसमें एक चीज को और हमें ध्यान रखना होता है कि जब भी इसे आप रिपीट करें तो इन ईच ट्रायल P और Q की वैल्यू सेम रहनी चाहिए। जैसे कि इस केस की हम बात करें, आप क्या कर रहे हो कि 52 कार्ड में से एक कार्ड पिक कर रहे हो, जैसे फर्स्ट टाइम जब हमसे परफॉर्म किया हमने एक कार्ड पिक कर लिया, ठीक है ना, जो भी आए। अगर आप इससे इस कार्ड को रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, जहां से लिया था वहीं नहीं रख रहे हैं, फिर से रिपीट करोगे तो फिर P और Q की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इस तरह के जो ट्रायल्स हैं उनको हम बाइनोमियल ट्रायल्स नहीं कहेंगे, ठीक है ना। तो इसमें रिप्लेसमेंट जरूरी है, तब उसे आप कहोगे बाइनोमियल ट्रायल। जब भी आप इसे इसके ट्रायल लो, इसे आप रिपीट करो, हर बार P और Q की वैल्यू सेम रहनी चाहिए, और पहले ट्रायल में क्या आउटकम आया था उससे दूसरे ट्रायल में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पहले ट्रायल में क्या आउटकम आया था उससे दूसरे ट्रायल में जो प्रोबेबिलिटीज है उनको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो उसे हम कहते हैं बाइनोमियल ट्रायल्स, ठीक है ना। अब थोड़ा इसमें लिखिएगा, इफ ट्रायल इज रिपीटेड for n times then probability of, ठीक है, इसमें हमने लिखा if trial is repeated for n times then probability of, इसका फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा exactly r success, probability of exactly r success। जैसे हमने से अपने एक्सपेरिमेंट को n टाइम रिपीट किया तो exactly r टाइम्स सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। जैसे इस केस में आ जाओ, ये हमारा जो
एक्सपेरिमेंट था, इसमें हम क्या कर रहे थे कि 52 कार्ड में से एक कार्ड पिक कर रहे थे, ठीक है ना। ऐसे मानो कि मैंने इसे 5 टाइम रिपीट किया, मैंने इस एक्सपेरिमेंट के 5 ट्राइस किए। अब मैं ये इसमें चाहता हूं कि एग्जैक्टली 2 बार सक्सेस आए, ठीक है ना। 5 बार मैं कार्ड पिक करूं, ठीक 2 बार किंग आए, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। जो 5 ट्रायल है उसमें हम चाहते हैं कि 2 तो सक्सेस हो, एग्जैक्टली 2, और 3 फेलियर होनी चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, हम ये चाहते हैं कि जो हमारे 5 ट्रायल्स हैं उसमें 2 सक्सेस हो, 3 फेलियर हो, ठीक। अब सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/13, ये चाहिए हमें 2 बार, इंटू हो जाएगा, और फेलियर की 12/13, ये हुई 3 बार, ठीक है ना। पर इसमें एक चीज है, हमने कि इसमें ऐसे मान लिया कि पहले 2 में सक्सेस और फिर आखिरी के 3 में फेलियर, ऐसा तो नहीं था, ठीक है। शुरू में क्वेश्चन ये था कि 5 बार इसे रिपीट करें, नंबर ऑफ ट्राई अगर 5 हो तो एग्जैक्टली 2 बार सक्सेस आए। उनका ऑर्डर डिफाइन नहीं कर रहे हैं हम, चाहे वो पहले आ जाए, आखिरी में आ जाए, पहला आखिरी हो जाए, बीच में आ जाए, कैसे भी आ जाए, ठीक है ना। तो कितने केस पॉसिबल है, वो ये होंगे कि जितने वेज में आप इन्हें रीअरेंज कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे एस फिर एफ फिर एस फिर एफ, कैसे भी इन 5 ऑब्जेक्ट को कितने डिफरेंट वेज में हम रीअरेंज कर सकते हैं। देखिए टोटल 5 ऑब्जेक्ट है तो 5 फैक्टोरियल वेज में होंगे रीअरेंज, लेकिन उनमें से 2 ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं तो अपन में आ जाएगा 2 का फैक्टोरियल। ये 3 ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं तो अपन में आ गया 3 का फैक्टोरियल। ध्यान से देखो तो इससे आप 5c2 कह सकते हो, ठीक है ना। ये हो गया 5c2, ये हो गया 1/13 स्क्वायर, ये हो गया 12/13 का क्यूब, ऐसा हो जाएगा। इसी चीज को अगर जनरलाइज करते हैं, हम ऐसे कहें कि नंबर ऑफ ट्रायल्स n है, नंबर ऑफ सक्सेस rn, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस p, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर q। अब एग्जैक्टली r सक्सेस के लिए फॉर्मूला बनाए, क्या बन जाएगा, NCR, p की पावर r और q की पावर n माइनस, ये ठीक है ना। तो n ट्रायल्स में एग्जैक्टली r सक्सेस के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, NCR, p की पावर r, q की पावर n माइनस r, ये फॉर्मूला। अब देखिए इसमें सेकंड पॉइंट ये लिखिएगा, ऑल ट्रायल्स सक्सीडिंग, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि हम ये कह रहे हैं कि अगर हमने इसे n टाइम परफॉर्म किया हमें हर बार सक्सेस चाहिए। तो अब क्या हुआ कि इसमें r की वैल्यू n हो गई है, ठीक है ना। नंबर ऑफ सक्सेस इक्वल है नंबर ऑफ ट्रायल्स के, तो सीधी सी बात है कि इस फॉर्मूले में जहां जहां पर r लिखा हुआ है वहां आप n रख दीजिए, तो ये हो जाएगा NCN, क्या हो गया 1, ठीक है। ये p की पावर n और ये हो जाएगा q की पावर 0, इट मींस 1। तो अल्टीमेटली केवल एक चीज आई, p की पावर n, तो ये हो गया ऑल ट्रायल्स सक्सीडिंग, ठीक। थर्ड पॉइंट लिखिएगा इसमें, ऑल ट्रायल्स फेलिंग, अब क्या हो गया, अब हम चाहते हैं कि जब भी हम इसे परफॉर्म करें हर बार फेल आए, तो क्या हुआ कि नंबर ऑफ सक्सेस 0 हो गई, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में जहां जहां r लिखा है उसे आप 0 कर दो, NC0 1, ठीक है ना। p की पावर 0 1, q की पावर n माइनस 0, इट मींस q की पावर n हो जाएगा, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला हो जाएगा q की पावर। एक देखिएगा, एटलीस्ट 1 सक्सेस, ठीक है ना, एटलीस्ट 1 सक्सेस। इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, हम चाहते हैं ठीक एक बार
सक्सेस आए, यानी कि तो एक बार आए या दो बार, हम चाहते हैं आगे भी या तो 1 हो या 2 या 3 अप टू n, नहीं इन्फिनिटी क्यों, जितना टाइम लोगे उतनी तो आएगा, तो आगे या तो 1 2 3 अप टू n होनी चाहिए। तो क्या होगा कि इस फॉर्मूले में पहले r रखो 1 वो आ जाएगा, फिर रखो 2 फिर 3, ये इस तरह सारी वैल्यू रख के सॉल्व करो और सबको ऐड कर लो, वो आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है ना। इसमें एक देखिएगा केवल एक केस रह गया जब r 0 था, वो बस एक केस रह गया। तो एक तरीका उल्टा तरीका ये भी है कि क्या करो कि 1 में से r 0 है वो वाली प्रोबेबिलिटी माइनस कर दी जाए, तो अभी निकाल सकते हैं क्योंकि सबका सम तो बनाना है। जैसे ऐसे कर सकते हैं 1 माइनस क्यू एन, ये हो जाएगा एटलीस्ट 1 सक्सेस का फॉर्मूला, ठीक है ना। अब देखिएगा एट मोस्ट आर सक्सेस, ठीक है ना। अब हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आर सक्सेस आए, इट मींस या तो सक्सेस आर आए या आर -1 या आर -2 अप टू 0 से लेकर के आर तक हम चाहते हैं नंबर ऑफ सक्सेस। तो क्या करना होगा आपको, इस फॉर्मूले एक बार 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, अप टू आर तक वैल्यूज रखो और सबको ऐड कर लो, ठीक है ना। एक बार 0 रख दोगे वो आ जाएगा कुछ, फिर 1 रखोगे, 2 रखोगे, सबको ऐड कर लो, आंसर आ जाएगा, ये होता है, ठीक है ना। सिग्मा यूज करके से ऐसे कर सकते हैं कि k की वैल्यू 0 से शुरू करके हमें r तक लेके जानी है, ये हो जाएगा n c k p k q n माइनस k, यानी कि k की वैल्यू पहले रखेंगे 0, एक टर्म आ जाएगा, फिर नेक्स्ट टाइम प्लस साइन लगा करके फिर k की वैल्यू आप रखेंगे 1 देन 2 देन 3 अप टू r वैल्यू रखी जाएंगी, सबको ऐड कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एटलीस्ट आर सक्सेस, कम से कम आर सक्सेस होनी चाहिए, एटलीस्ट आर सक्सेस, यानी कि नंबर ऑफ सक्सेस है तो आर हो या r+1 या r+2 अप टू n। सीधी बात है कि इस फॉर्मूले में पहले आप r को r रखेंगे, देन r+1 देन r+2 अप टू n, ठीक है ना। तो सिग्मा अगर यूज करके लिखें तो ऐसे कर सकते हैं कि k की वैल्यू को शुरू करेंगे r से और लेके जाएंगे अप टू n, n c k p k q n माइनस k, ये फॉर्मूला है। अब देखिएगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइनोमियल ट्रायल्स, या इसे ये भी कहते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इसमें टेबल बनती है, इसमें x की वैल्यूज के लिए एक रो होती है और उनकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज के लिए एक रो होती है। x की वैल्यूज होती हैं नंबर ऑफ सक्सेस, x डिफाइन होता है यहां पर नंबर ऑफ सक्सेस, ठीक है ना। अब अगर आपने इसे n टाइम परफॉर्म किया, कोई आपका एक्सपेरिमेंट था उसके आपने n ट्राइस लिए, n टाइम परफॉर्म किया, तो नंबर ऑफ सक्सेस या तो 0 होगी या 1 या 2 अप टू n, ठीक है। तो x की वैल्यू तो ये आती है। अब 0 के लिए क्या होगा, ये जो फॉर्मूला था एग्जैक्टली r सक्सेस का NCR PR QN माइनस r, बस इसी फॉर्मूले में एक बार r को रखेंगे आप 0 तो यहाँ की वैल्यू आ जाएगी, एक बार r को रखेंगे 1 तो यहाँ की वैल्यू आ जाएगी, ऐसी वैल्यूज रखते चले जाना है, ठीक है ना। यहाँ के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा NC0 P0 QN माइनस 0, यहाँ के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा NC1 P1 QN माइनस 1, ये हो जाएगा NC2 P2 QN माइनस 2 एंड सो ऑन, ये हो जाएगा NCN PN QN माइनस n, ये हो जाता है। सॉल्व कर देंगे, इसी को हम कहते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना।
अब एक काम करिए, ये वाला जो हमारा एक्सपेरिमेंट था कि हम 52 कार्ड में से कार्ड पिक कर रहे थे, ऐसा मानिए कि हमने इसके 5 ट्रायल्स लिए हैं, ठीक है ना, हमने इसके 5 ट्रायल्स लिए। इसके लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करिए। अगर 5 ट्रायल्स होंगे तो क्या होगा, एक्स क्या हो जाएंगे, 0 1 2 3 4 एंड 5 ऐसे जाएंगे, ठीक है ना। पी एक्स 0 के लिए इस फॉर्मूले में तो n की वैल्यू 5 है, ठीक है ना, c की वैल्यू अभी 0 है, p की वैल्यू 1/13 है और 0 हो जाएगी, q की वैल्यू 5 माइनस 0 5 हो जाएगी, यानी 12/13 पावर क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ऐसे इसके लिए सॉल्व हो जाएगा, ये हो जाएगा 5c 1/13, इसकी पावर हो जाएगी 1 और 12/13 इसकी पावर हो जाएगी 4, ठीक है ना। ऐसे सॉल्व करते चले जाएंगे, ठीक है। 2 के लिए हो जाएगा, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, ठीक। ये होता है, इसे कहेंगे आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइनोमियल ट्रायल्स। ये अब देखिएगा, मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन का फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है, ये हो जाता है एनपी, नंबर ऑफ ट्रायल्स इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ठीक है ना। वेरिएंस का फॉर्मूला ये हो जाता है एनपी क्यू, और स्टैंडर्ड डेविएशन वो क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, तो वो हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ एनपी क्यू। ये रहता है, सिंपल से फॉर्मूला रह जाते हैं, ठीक है ना। देखिएगा, मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन को इस वाले एक्सपेरिमेंट के लिए फाइंड करेंगे। इस केस में मीन क्या होगा बताइए, एनपी n 5 था, ठीक है ना, फॉर्मूला होता है एनपी, तो n 5 है और p की वैल्यू है 1/13, तो मीन आ जाएगा 5/13। वेरिएंस क्या हो जाएगा, np क्यूब, इट मींस 5 into 1/13 into 12/13, ये क्या आ जाएगा 60/169, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट यानी कि √60/13, ठीक है सकते, ठीक है ना। अब देखिएगा, एक क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसमें कह रहे हैं कि जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो ये है कि हम पेयर ऑफ डाइस को रोल कर रहे हैं, ठीक है ना, और हम सिर्फ इस एक्सपेरिमेंट को 4 टाइम रिपीट कर रहे हैं। जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो ये है कि हम पेयर ऑफ डाइस को रोल कर रहे हैं, ठीक है ना, और इसे हम 4 टाइम रिपीट कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ ट्राई क्या हो जाएंगे 4, और हम ऐसे कर रहे हैं कि सक्सेस क्या है, सक्सेस है गेटिंग अ डबलेट, यानी कि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 उन्हें कहते हैं डबलेट, तो गेटिंग अ डबलेट सक्सेस है। अब बताइए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या हो जाएगी, 6/36, या कह सकते हैं 1/6। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या हो जाएगी 5/6, क्योंकि उनका सम बनाना है, ठीक है ना। तो ये p और q की वैल्यू हो गई है, n की वैल्यू हो गई। अब इसमें कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी, इसके लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करिए, ठीक है ना। एक क्या बताना हमें, एक तो बताना है इसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर नंबर ऑफ सक्सेस, ठीक है ना, यानी x की जो वैल्यूज होगी वो क्या है, नंबर ऑफ सक्सेस। अगर हम 4 टाइम रिपीट कर रहे हैं ऐसे, तो नंबर ऑफ सक्सेस या तो 0 होगी, या 1 या 2 या 3 या 4, ठीक है ना। ये क्या होगा, एक फॉर्मूला होता है r सक्सेस का, या फॉर्मूला होता है NCR PR QN-R। बस क्या करना है कि इस फॉर्मूले में n की वैल्यू 4, p की वैल्यू 1/6,
Q की वैल्यू 5/6 और R की वैल्यू इस केस में 0, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4 कर देना है। ये हो जाएगा इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये कह सकते हैं बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। तो इस केस में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा Q की पावर 4, Q की तरफ 5/6, ये हो जाएगा 5/6 पर 4 हो जाएगा। इस केस में ये हो जाएगा 4C1 P 1/6 इंटू 5/6 का क्यूब, ये हो जाएगा 4C2 1/6 होल स्क्वायर 5/6 स्क्वायर, ये हो जाएगा 4C3 1/6 क्यूब इंटू 5/6 और ये आ जाएगा 1/6 की पावर 4, ये हो जाएगा। ये हो गया इसका बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमें इसमें इसका मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन ये भी फाइंड करना है। मीन का फॉर्मूला होता है NP, तो N की वैल्यू इस केस में 4 है और P की वैल्यू क्या है इसमें 1/6, तो इसे कर सकते हैं आप 2/3, ये मीन आ गया। वेरिएंस का फॉर्मूला होता है NPQ, जो हो जाएगा 4 इंटू 1/6 इंटू 5/6, ये क्या आ जाएगा बताइएगा, ये 2 से कट गया 2 3 18 10 और हो जाएगा 5/9, ये हो जाएगा 5/9। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या जाएगा, वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस रूट NPQ, ये हो जाएगा रूट 5/3, ये हो गया इसका स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है ना। अब देखिएगा सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, इसमें कह रहा है कि एक बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें मीन की वैल्यू प्रोवाइड की जा रही है कि मीन की वैल्यू है इसमें 4 और वेरिएंस की वैल्यू है 3। अब यहां से हमसे NPQ की वैल्यू पूछी जाए, कैसे करेंगे बताइए। मीन पता है और वेरिएंस पता है और हमसे NPQ की वैल्यू पूछी जा रही है। मीन का मतलब होता है NP, NP की वैल्यू 4 हो गई और NPQ इसकी वैल्यू क्या हो गई 3। तो आप देखिए कि इक्वेशन बनी 2 और अननोन कितने थे 3, NPQ 3 अननोन थे, इक्वेशन बनी 2। होता क्या है कि एक इक्वेशन अंडरस्टूड है, हमें पहले से आती है, वो ये है कि P + Q = 1, ठीक है ना। अभी एक काम तो करिए, इक्वेशन फर्स्ट हो गई, इक्वेशन सेकंड हो गई, इक्वेशन थर्ड हो गई। पहले काम तो ये करो कि इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड कर दो, तो NP कट जाएगा, यहाँ से सीधे आ जाएगा कि Q = 3/4, Q की वैल्यू आ गई, Q को इसमें रख करके P की वैल्यू आ जाएगी 1/4 और P की वैल्यू को इसमें रख दोगे तो ये हो जाएगा N × 1/4 = 4, तो N की वैल्यू आ गई 16। इस तरह से सारे अननोन सॉल्व हो गए।